अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर के पोश इलाकों में बहुत सी ऐसी वारदातें रोनुमा होना शुरू हो गई हैं जिसके अंदर घर के मुलाजमीन ही मुलविस होते हैं। साथ ही साथ शहर की अहम शाहराओं के ऊपर बहुत से ऐसे वाक़यात होना शुरू हो गए हैं जिसके अंदर मोटरसाइकिल सवार जो है वो आता है, आपको रोकता है और गन पॉइंट के ऊपर यानी असलहे के जोर के ऊपर आपको लूट कर फरार हो जाता है, जिसके बाद आप ना तो मुलजिम की शिनाख्त करने के काबिल होते हैं और ना ही पुलिस को फौरी तौर पे इतला देने के काबिल होते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मुलजिम जो है वो पुलिस से दूर निकल जाता है। CIA कोतवाली ने इसी तरह के एक गैंग को गिरफ्तार किया है जिसके अंदर ना सिर्फ मुलजमान घरों में 25-25 साल मुलाजमत करके वारदातें करते रहे और बिल आखिर अब पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, और साथ ही साथ ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया है जो सड़क पे आपको जाते हुए लूटते हैं, आपसे कैश, नकदी, फ़ोन और दीगर कीमती सामान जो है वो लूट के ले जाते हैं। ये मुलजमान कहाँ से इनका ताल्लुक है, कैसे और कितने अरसे से लाहौर में ऑपरेट कर रहे थे और इनके पास से कितनी रकम बरामद हुई और किन इलाकों के अंदर इन्होंने ज़्यादा वारदातें करने का इंकशाफ की, तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। गिरफ्तार मुलजमान में से चंद हमारे साथ इस पर मौजूद हैं। इन तमाम मुलजमान को CIA कोतवाली ने मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार की और इनके पास से एक भारी रिकवरी जो है वो भी जो है वो बरामद की गई है। मुलजमान से जानते हैं कि इनका ताल्लुक कहाँ से है, लाहौर में कौन से इनके फेवरेट इलाके हैं और लाहौर में ही क्यों वारदात करें, ये तमाम तफसीलात इनसे जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? नूर। नूर, कहाँ के रहने वाले हो? मैं वजीरिस्तान। वजीरिस्तान? लाहौर में कोई घर वगैरह है? नहीं सर, लाहौर में कहीं नहीं रहते? बेटा चौक में बैठक लिया हुआ है, बैठक में रहते हैं फैमिली। अच्छा, तो वजीरिस्तान से कब आए? तकरीबन कुछ साल हो गया। साल हो गए। यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे लाहौर? बस यहाँ पे काम कर रहा था, बस एक बंदा मिल गया, मिनी नाम था उसका। क्या नाम था? मिनी। मिनी? जी अच्छा। मिनी नाम था उसका सर। बस उसके साथ उठना बैठना शुरू हो गया बैठक में। बस उसने मतलब तसल्ली दे दी, यार ये काम छोड़ दे, ये काम करने वो काम तो करने। जब तुम वजीरिस्तान से लाहौर आए तो क्या काम इब्तदाई तौर पे किए? इधर बस कोई दुकानों पे काम शाम जो। अच्छा, इस तरह जी। बस उसके बाद सर रोड वारदातें कर रहा था। नहीं, तुम्हें मिनी ने कहा कि ये वारदातें करो? जी जी, मिनी ने। फिर बस सर निकल गया बस वारदात के लिए। कैसे वारदात करते थे सर? बस ऐसे जो बंदा मतलब बाहर से आता था, लारी अड़े के साथ ज़्यादा वारदातें कर रहा था, तो बस घर डकैती भी कर लिया, चोरी भी किया, रोड वारदात भी लगा। तो अकेले करते थे या कोई और साथ? सर वो भी थे साथ। मिनी? जी मिनी साथ। तो वो किधर है अब? वो सर पकड़ने के लिए सर ने गया था उधर, राउंड लगा दिया, लेकिन वो नहीं मिल गया सर उधर। तो तुम रहते भट्टा चौक में थे, आए तुम वजीरिस्तान से थे, वारदातें तुम लारी अड्डा करते थे, तो इस इलाके में आके वारदातें क्यों करते थे? बस सर बस उधर कर रहा था, मुझे ने समझा दिया सर, हमें तो कोई पता नहीं था, बस गलती हो गया जी। तो वारदातें कितनी की हैं अब तक? 10-12 वारदातें सर किए थे। सारे इसी इलाके में की? सारे इसी इलाके। असले के जोर पे करते थे? असले जोर। पिस्टल वगैरह था तुम्हारे पास? वो कहाँ से आया? वो सर उसने देख रहे थे मिनी ला के दिया? जी मिनी ला के। उसके भी पैसे दिए तुमने? नहीं सर, वो उसका सिस्टम था सर। अच्छा, तो वारदात करने के बाद फिर क्या करते थे? बस सर फिर पैसे आधा आधा कर रहे थे बस। और फिर पैसों को कैसे इस्तेमाल करते थे? बस सर खर्च हो गया। नशा वगैरह भी करते हो? नहीं सर। और बस कोई बुरी आदत नहीं तुम? नहीं। नमाजें पढ़ते हो? नमाजें भी पढ़ते हो, फिर भी वारदातें करते हो लोगों का? गलती हो गया, सांस से गलती तो एक या 2 दफ़ा होती है ना नूर, तुम तो कह रहे हो 10-12 वारदातें कर चुके हो। बस सर ये शुक्र है फंस गया, बस ऐसे ना ऐसे आगे कोई बड़ा मसला बन रहा। ये तुम्हारा साथी? नहीं सर, मेरे साथ वही है। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? फरमान। कहाँ के रहने वाले हो फरमान? योनाबाद। लाहौर के रहने वाले? जी लाहौर। पैदाइशी लाहौर के हो? हाँ जी सर। तुमने कहाँ पे वारदात की है? सर मैं इधर काम करता था, तो वाला साहब भी करते थे, 25 साल हो गए। कहाँ? मॉडल टाउन। अच्छा, तो तकरीबन काम से मुराद घर में काम? घर में काम। क्या? बेगम मेरी थी, कुकिंग का काम करती थी, ठीक अच्छा। है, तो मैं उनको बच्चों वगैरह को स्कूल वगैरह ले जाता था, ड्राइवर। और तुम्हारे वालिद? वाला साहब भी अंदर ही होते थे, नियामत अली। उस घर में काम करते थे? अच्छा, यानी जिस घर में तुम काम करते थे उसी घर के अंदर तुमने वारदात की? जी सर। जिस थाली में खाया उसी में हाँ जी छेद कर दिया? सर। अच्छा, फिर क्या वारदात की तुमने? सर वो फैमिली सारी बाहर गई थी, तो मेरे सामने डॉलर वगैरह रखते थे सारे, जो उनके पैसे वगैरह आते थे, तकरीबन $30,000 छुड़ाए थे मैंने, तो कुछ एक्सचेंज करवाए थे, तकरीबन 35 लाख रुपये बना था। मेरी रिकवरी मैंने सारी दे दी। तुम्हारा बाप भी उसी घर में, वो भी वारदातें करता था? नहीं वो नहीं। बीवी? बीवी भी नहीं सर। मैं बीवी भी वारदात? नहीं। कोई हल्की फुल्की चोरी उसने की और ज्वेलरी वगैरह की? नहीं सर जी, किसी किस्म कभी नहीं। तो तुमने कैसे सोचा कि इस घर में वारदात करते? 25 साल से तुम लोग उस घर में काम कर रहे थे, उस घर का नमक खाया, तो फिर वारदात क्यों की? बस सर नहीं पता चला। एक दफ़ा ही $30,000 चुराए या मुख्तलिफ औकात में?
हमने इकट्ठे ही छुड़ाए थे। इकट्ठे? हाँ जी, वो फैमिली सारी बाहर गई हुई थी ना इस वजह से। तो 35 लाख रुपए का $30,000 का क्या किया तुमने? $30,000 सदी वो 35 लाख बने थे, वो बाकी जो थे वो वापस कर दिए, रिकवरी सारी। तो उन पैसों का क्या किया तुमने? बस लग लुग गए सदी सारे। कितने लग गए 35 लाख पैसे? ये याद नहीं है, लग लुग गए सारे। जब पैसे आए तो तुम्हारे घर वालों ने नहीं पूछा कहाँ से आए, या सब पता ही नहीं था, था? घर वालों को पता ही नहीं था। पैसों का नहीं पता? नहीं पता ही तो नहीं। पैसे तुम कह रहे हो लग लुग गए, कहीं पे खर्चे होंगे तो पता तो होगा ना कहाँ से खर्चे। तुम्हारी तनख्वाह कितनी थी उस घर में? मेरी 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये में अगर तुम्हारी तनख्वाह थी और तुम्हारे खर्चे बढ़ गए, तुम लग लुग गए, तुम जो कह रहे हो, तो वो किसी को घर वालों को शक नहीं हुआ? नहीं सर। दूसरी शादी कर ली थी? नहीं, दूसरी शादी है कि शादी। फिर क्या किया पैसों का? कुछ तो किया होगा ना? बस शादी एक प्लाट वाला ले लिया था बस, बाकी नहीं पता यार। प्लॉट कहाँ पे लिया? वो भी सेल कर दिया उस टाइम। अच्छा, रिकवरी सारी दे रही मैं। तो तुम्हारे बाप को पता कि तुम वारदातें करते थे उस घर में? नहीं पता था, अभी पता चला। बड़ा मसला बना। मसला क्या बना? इसके हैं? लिए ये गलती की है सर जी, बस माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। तो जिनके घर काम करते थे उनको पता कैसे चला कि तुमने वारदात की है? बस वो पुलिस वालों ने बताया सर जी। सही। आप ये हाल देख रहे हैं कि डिफेंस और इन इलाकों के अंदर, घरों के अंदर वारदातों का जो है वो बहुत ज़्यादा सिलसिला शुरू हो गया है, और पुलिस इसीलिए ना सिर्फ जो आपके मुलाजमीन हैं, सर्वेंट और मेड्स वगैरह होती हैं, उनका डाटा रजिस्टर करने के लिए थानों में कहते हैं, बल्कि जो टेनेंट्स आते हैं उनका भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह से अगर मुलजिम आपके साथ वारदात करता है तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस के पास कोई ना कोई एविडेंस होता है, शनाख्ती कार्ड होता है, तस्वीर होती हैं, उसका तमाम कवायद मौजूद होते हैं। लेकिन आज भी हमारे जो घर वाले हैं वो मुलाजिम रखते हुए जांच पड़ताल नहीं करते। लेकिन जैसे ये कह रहा है कि 25 साल से ये उस घर में मुलाजमत कर रहे थे और जिस थाली में खा रहे थे उसी के अंदर ये छेद करता रहा, कि 25 साल का सिला ये दिया उनका नमक खाने के बावजूद कि उनके घर में वारदात की। और ये उसके ऊपर ये घर वाले जो थे इस हद तक यकीन करते थे कि आपने सुना है कि उसके जो घर वालों के बच्चे थे उनको पिक एंड ड्रॉप वगैरह ये करता था। जनाब का नाम क्या? नवाज है। नवाज साहब की कर दो सर जी, ये चोरियां वगैरह करते रोड पे। अच्छा, कितना अर्सा हो गया? ये 2-3 माह हो गया। बस तो पहली ज़िंदगी की गुजारी है। कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र है सर 40 साल। 40 साल तो पहली उम्र की है? पहला मेहनत मजदूरी किया है जी, बच्चों को खिलाया, लेकिन अभी काम वाम की वजह से परेशान थे तो इसीलिए मिनी मिला तो उसने बोला वार। अच्छा, तुसी ओदे साथी है? हाँ जी। अच्छा, मिनी मिला, फिर वो किवें मिल गया मिनी? वो जी उधर हवेली लखा जाने वाला था। अच्छा, तो उन्होंने बोला वारदातों करो, आप वो भाग गया, हम लोग इधर फंस गए, माफ़ी दी जाए। नहीं माफ़ी तो ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ? ਜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਫੇਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਨਾ ਫੜਦੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। वारदात ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ? वारदात रोड पे जाते हुए पिस्टल के जोर पे पर्स वगैरह बैल वगैरह छीन लेते, जो बंद कार होता है उसमें अंदर हो जाते हैं। घर में भी वारदातें करते हैं? घर में वारदात कैसे करते हैं? वो जो बंद कार है उसमें वो कैसे पता चलता है? वो फरिश्ते आके बताते हैं घर बंद? वो जी बैल देते हैं, जो अंदर से कोई निकल आए तो सही है, जो नहीं निकले तो फिर अंदर हो। तो ये भी तो हो सकता है घर वाले सो रहे हो? नहीं जी, वो पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? इनाम आता है? 5-6 बारी बैल देते हैं। जिनशिन रखे हुए वो आके बताते हैं अल्लाह कार खाली आ जाओ। सर जी वो मतलब भी बैल देते सारा हैं। तरीका दसो ना, सानू भी दसो कि अगर जिड्डी भुख नंग ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤੇ पता है ना। सर जी वो बैलें देते रहते हैं, देते रहते हैं, जो कोई नहीं निकले तो फिर अंदर पता लग जाता है भी अंदर कोई नहीं, अंदर हो जाता। और इसके अलावा और क्या तरीका कार है? और कोई तरीका? लाइट शाइट जल रही हो, गाड़ी हाँ, खड़ी वो है, बाहरली लाइटें चाल रही हो तो वो क्या तरीका है? वो लाइटें बाहर रही होती है, पता लग जाता है। तो लाइटें तो घर में सारों ने जलानी होती हैं? नहीं जी, दिने अच्छा, दिने लाइटां जल रही होन हाँ तो फिर उस घर भी वारदात हो जाती? हाँ जी। तो घर च कितनियां वारदातां कीतियां होणगीਆਂ? 3-4 की हैं। किन्ने बच्चे ने? 2 बच्चे। ते ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? वो अच्छी मेहनत वो मजदूरी क्या है। था? वो तो आग लाल की रोजी। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੋ? वो मेहनत मजदूरी, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ? दिहाड़ी वगैरह जी, ਕਿੱਥੇ पट्ठा चौक। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਟਾਂ ਸ਼ਿਟਾਂ ਧੋਂਦੇ ਸੋ, ਪੇਂਟ ਪੂੰਟ ਕਰਦੇ? ਇੱਟਾਂ ਵਗੈरਹ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? वो भी 700-800 रुपये। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ? हाँ जी। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ। ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ हम सारे इधर आए, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ? कुछ भी नहीं कमाया, लीलत ही ली है सर माफ की। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ? अल्लाह पालने वाला है। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। अल्लाह बस ਫਿਰ ਮਿੰਨੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? गलती बस सरकार है।
ਚਲੋ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਸ਼ੋਲੀ ਮਾਰੀ ਕਦੀ? नहीं सर ਕਿਉਂ? ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਵਾਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਫੈਸਲ ਅਸ਼ਰਫ ਫੈਸਲ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਕਸੂਰ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਸਰਕਾਰ? ਲਾਹੌਰ ਬਸ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ? ਯਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ? ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਡਕੈਤੇ ਤੇ ਕਸੂਰ ਚ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਆਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਛਾਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਦੋਂ ਆਏ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਤੇ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਕੱਚਾ ਚੋਰ ਹੈ ਗਾਲੇ ਤੋਂ। ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਬਸ ਇਹ ਗਲਤੀ ਯਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? 10-12 ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸਾਥੀ ਐ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਦੇ ਹੱਥੀ? ਅੱਛਾ ਮਿੰਨੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਉਹਦਾ ਮੁਤਲਕ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਸਾਡਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਰਾ ਦੱਸ, ਤਫਸੀਲੀ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। ਓਕੇ ਸਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਚੱਲ। ਮਿੰਨੀ ਸਾਡਾ ਬੌਸ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁ ਪਿਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਥੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ 10,000 ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 3-3,000 ਦੇਣਾ 4,000 ਖੁਦ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਟੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਣੇ ਉਹਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਇੰਝ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਵਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਨੀ ਮਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿੰਨੀ ਤੇ ਮਗਰ ਰਿਟਾ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਕਿੰਨੇ? ਆ 5-7 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਕਰਿਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਥੇ ਭੱਠਾ ਚੌਂਕ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਗਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਸੀ ਹੂੰ ਫਿਰ ਬਸ ਆ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਲੋਕੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਿੰਨੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10-12 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਭੱਠਾ ਚੌਂਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰੋਡ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਛੀਨਾ ਜੱਪੀ ਕੀਤੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਸਾਡਾ ਛੀਨਾ ਜੱਪੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਪਰਸ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ? ਮਿੰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਾਰ ਕੇ? ਇਹ 15,000 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿਮ ਪਾਓ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ ਜੀ PT ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਮਖਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੱਚ ਫੋਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਪਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਫੜ ਲੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਇਹਦੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ? ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਲੇ ਮੋਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਛੱਡ ਜਾਏ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਤੱਕ 10-12 ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ? ਇਹਦੇ ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਬਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 4 ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ? ਸੋਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਨੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਸੀ? ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਗਰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰਾਮ ਕਮਾਈ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਰ ਕਿਉਂ? ਜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਮਰਦੀ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੁਰਮ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ
ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਆਈ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਨਾ। ਭੁੱਖ ਇੰਝ ਆਈ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 800 ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਘਰ, 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ। तो मजदूरी ऐसी है शै कि एक दिन लग जाए, 2 दिन नहीं लगती, 2 दिन लगे तो हफ्ता नहीं लगती। हुकूमत हस कफालत प्रोग्राम के तहत पैसे भी दे रही है, खिदमत मराकज भी बनाए सर जी कुछ भी नहीं, कुछ भी ना, 1 रुपया नहीं हुकूमत दे दी। इन्हों हुकूमत ने पैसे सन तो अज तक 1 रुपया नहीं हुकूमत ने दिता। तो यह मतलब तो नहीं है कि अगर दिहाड़ी नहीं लग रही हुकूमत सर जी, छोटे छोटे बच्चे गरीब भूखे बैठे ने, इंसान मजबूरी तौर कुछ ना कुछ तो करना ही है। कितने दरखास्त दी थी कि नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं चल रहा? अप्लाई के अनपढ़ बंदे अंगूठा छाप किधरे अप्लाई देने जो कहते पढ़े लिखे की जरूरत है, अनपढ़ बंदे हैं, सही साढ़े कोई वैल्यू ही नहीं। मेहरबानी। आप मुल्ज़मान की गुफ्तगू सुन रहे थे। इनमें से ज़्यादातर मुल्ज़मान जो हैं वो एक किसी मिनी नाम के बंदे का जिक्र करते हैं कि मिनी नाम के बंदे से इन लोगों का ताल्लुक़ बना, और हैरान कुन तौर पे ना सिर्फ वो इनको टारगेट बताता है बल्कि वो इनको मोटरसाइकिल देता है, असलहा देता है, ये वारदात करके लाते हैं। और आपने सुना कि एक बड़ा पोर्शन जो है वो रखता है और बाकी पैसे जो हैं इनके अंदर तकसीम कर दिए जाते हैं। अभी तक जो इनका सरगना है वो फ़रार है, जबकि बाकी मुल्ज़मान की आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से वो 25 साल से एक ही घर में काम कर रहा था और वारदातें करता था। उसी घर के अंदर से उसने 30,000 से ज़्यादा डॉलर जो थे वो लूटे थे। बहुत से ऐसे हमने भी प्रोग्राम किए जिसके अंदर घरेलू मुलाजमीन जो हैं वो वारदातों के अंदर मुलविस पाए जाते हैं। मेरे अपने साथ भी ऐसा वाक़या हुआ। हम लोग तमाम जो हैं वो पहले इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि जो मुलाजिम हम रख रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन नहीं रखी, और फिर बाद में जब ऐसा कोई वारदात होती है तो हम उन लोगों की तलाश शुरू कर देते, लेकिन तब तक वो दूर चले गए होते। और आप शहर के अंदर जो घरों के अंदर वारदातें होती हैं, शहरी घर अपना खाली छोड़ के चले जाते हैं दूसरे शहरों में शादी के ऊपर या अजीज़ व क़राब से मिलने के लिए। आपने सुना कि ये बेलें करते हैं, अगर कोई ना है तब भी वारदात कर देते हैं। दिन के औकात में अगर घर के अंदर लाइट जा रही हो तो इनको पता चल जाता है कि घर खाली है, ये वारदात कर लेते हैं। इनको कैसे गिरफ्तार किया गया है, कितनी रिकवरी हुई है, और अभी ये तो बता रहे हैं कि 10-10, 12-12 वारदातें की, अब तक इन्होंने कितनी पुलिस के सामने वारदातों का इंकशाफ किया, ये तमाम तफसीलात जानते हैं। इस गैंग में कितने मुल्ज़मान शामिल हैं और कितने मुल्ज़मान अब तक पकड़े जा चुके हैं, और इनके हॉट फेवरेट इलाके, जैसे आपने सुना कि उनका तरीका वारदात क्या था, इनके हॉट फेवरेट इलाके कौन से हैं। जिस टीम ने इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया उनके जो अहम अफसरान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। खुरम साहब, एक तो वक्त के लिए बड़ा शुक्रिया। ये बताइएगा कि शहर के अंदर तो मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमा दर्ज हो रहे होते हैं, चोरी के, डकैती के, ये सारे वारदातें जितनी ये बता रहे हैं, या ये लारी अड्डा की बता रहे हैं, डिफेंस की बता रहे हैं और मॉडल टाउन की बता रहे हैं, आप लोगों के पास ये केस कब आए, कब आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और कैसे इन तक लीड मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया आपका टाइम देने का। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास अभी 2 गैंग हमने क्लोज़ किए हैं। एक ये घरों की वारदात करते हैं मोस्टली एलीट फैमिलीज़ में, मॉडल टाउन में, डिफेंस वगैरह में। तो ये इनका तरीका वारदात ये है कि ये पहले घरों में मुलाजमत इख्तियार करते हैं, उसके बाद उनका सॉफ्ट टारगेट बना के उनके घरों में वारदात करते हैं और उसमें जितने भी कीमती अशिया ये ले लेते हैं। इनको ट्रेस हमने किया जदीद तकनीक का इस्तेमाल करके। SP साहब CIA ने हमें खुसूसी टास्क दिए थे, फ़रूक असगर रवान साहब की क़यादत में हमने इस पर काम किया। जितने मोबाइल वगैरह गए थे, मोबाइल वगैरह जब जाते हैं तो उसमें हमने जदीद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इनको ट्रेस किया। तो इसमें हमें इन्होंने जब मोबाइल इनके सेल हुए हैं तो उसमें एक ऐप होती है ई गैजेट बेसिकली ऐप है जिसमें हम चोरी के मोबाइल जिसमें हम ट्रेस करते हैं। तो उस तरीके से हमने इसको ट्रेस किया मोबाइल से और इन तक पहुँचे हैं। ये 5 मेंबरान हैं जो घरों की वारदातें करते हैं और इनसे हमने तकरीबन 50 लाख के करीब कैश रिकवर किया है और मोबाइल वगैरह रिकवर किया।
और जो दूसरा गैंग है जो डकैतियाँ वगैरह करता है, राजनी और रॉबरी करता है, उस तक आप कैसे पहुँचे? और वो इसी इलाके में क्यों करते, यानी रहने वाले वो लोग भट्टा चौक के हैं, वारदातें वो आप लोगों के इलाके लारियडा में आके कर रहे थे, उसकी क्या वजह थी? ये कंजस्टेड एरिया है, इसमें गलियां रास्ते बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, ये इनका आसान टारगेट है। ये आसान टारगेट इसलिए बनाते हैं, सारे ताजर लोग हैं, ये इधर ताजर शॉपिंग वगैरह करने आते हैं, अकबरी मंडी है, लारी अड्डा है, मुसाफर हैं, तो ये मोटरसाइकिल पे बेसिकली ये होते हैं, इनके पास गन वगैरह होती है, मुसाफरों को उनसे पर्स वगैरह और मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं और उसके बाद ये छीन के फ़रार हो जाते हैं। इनको भी हमने जदीद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए गिरफ़्तार किया है और इनसे काफ़ी सारे मोबाइल, असला और इनसे कैश रिकवर किया गया। जिस तरह से अभी मोबाइल फ़ोन जो है उससे ट्रैकिंग और ट्रेस करना बहुत आसान हो गया हुआ है, तो ज़्यादातर वारदातों के अंदर मोबाइल फ़ोन ही छीना जाता है, लेकिन जब मैंने मुलजमान से इंटरव्यू किया तो उनका कहना था कि वो मोबाइल फ़ोन वगैरह भी छीनते हैं। ये नए हैं, गैर तजुर्बाकार हैं, या दोबारा से ये ट्रेंड आया कि मोबाइल फ़ोन छीनने शुरू हो गए? क्योंकि मोबाइल फ़ोन अब सबको पता चल गया हुआ था कि अगर छीना जाएगा तो वो या तो कारामद नहीं रहेगा, उसको पीछे से पीटीए से ब्लॉक करा दिया जाता है, या फिर जो फ़ोन है उससे ट्रेस होने का डर होता है, IMEI नंबर वगैरह जो है वो ट्रेस हो जाता है। बेसिकली पहले ये एक तरीका वारदात था, मोबाइल छीने जाते थे और IMEI इसके चेंज हो जाते थे। तो जब से पुलिस एक्टिव हुई और उन्होंने जितने भी IMEI ट्रैक करने वाले होते थे उनको पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो ये मोबाइल छीनना बंद हो गई। लेकिन अभी ये है कि ये मोबाइल अभी छीने जाते हैं तो इनको बतौर एसेसरीज़ ये इधर इस्तेमाल, मतलब इसका बिजनेस स्टार्ट हुआ है जिस पे हम काम कर रहे हैं, यानी उसके पार्ट्स लैदा करके ये सेल करते हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। दूसरा ये मोबाइल मोस्टली पेशावर के रास्ते अफ़गानिस्तान जाते हैं और उधर ये स्मगल होते हैं, तो उधर इस्तेमाल जवाब साहब आप बताइएगा, जैसे अभी मुलजिमान का इंटरव्यू कर रहे थे तो मुलजिमान कहते हैं कि ये जो घर बंद होते हैं उसके अंदर वारदात करते हैं। अगर एक सड़क के ऊपर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तवील सड़क के ऊपर आप जाएं तो इतनी जल्दी अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है कि घर के अंदर जो घर वाले फ़र्द हैं वो रह रहे हैं नहीं, तो ये कैसे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि घर के अंदर रिहायशी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये लोग पहले वॉच करते हैं। अब इनका वॉच करने का अंदाज़ बड़ा मज़े का है। ये क्या करेंगे कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड लोगों ने रखे हुए हैं, वहाँ पे जो उन्होंने घर के जो मेड्स रखे हुए हैं वो आउटसाइडर होते हैं, लाहौर से बाहर के होते हैं, ये उनके साथ सलाम दुआ करते हैं कि हम काम ढूंढ रहे हैं, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सेकंड, ये घर की लाइट्स देखते हैं, अगर घर के बाहर की लाइट्स ऑन है और दिन में और मुसलसल वो देखते हैं 5, 7, 10 घंटे 12 घंटे किसी ने लाइट ऑफ नहीं की। थर्ड नंबर पे ये देखते हैं कि जो दरवाज़ा है, ये दरवाजे के ऊपर ना टेप लगा देते हैं, जहाँ से मोस्टली दरवाज़ों के 2 पार्ट्स होते हैं, खुलते वक्त दोनों दरवाजे अंदर या बाहर को खुलते हैं, वहाँ पर ये टेप लगा देते हैं। उसके बाद उसको वॉच करते हैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, अगर वो किसी ने नहीं खोला। उसके बाद ये क्या करते हैं कि घर की बेल्स देते हैं बार बार, अगर कोई घर के बाहर नहीं आया, फिर ये पत्थर उठा के पत्थर अंदर घर में फेंकते हैं, पत्थर फेंकने से भी कोई नहीं आया। उसके बाद ये चेक करते हैं कि मोस्टली लोगों ने घरों में अखबार लगवाए हुए हैं, अखबार फेंकने वाला आता है, अखबार फेंक के चला जाता है। ये चेक करते हैं कि दरवाजे के पास करीब अखबार जो है वो 2 या 3 से ज़्यादा पड़े हुए हैं, 2 या 3 से ज़्यादा पड़े हुए हैं, दैट्स मीन के घर में 2-3 दिन से कोई मौजूद नहीं है। और इन सब को करने से पहले, इन तमाम मामलों को चेक करने से पहले ये घर के मेन दरवाज़ों के बाहर चेक करते हैं क्या वहाँ पे डस्ट जमी हुई है, कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हुई। जिस घर के बाहर सफाई नहीं हुई वो इनका सबसे इजी टारगेट होता है और उसी के ऊपर ये काम करते हैं। उसके बाद रात को ये घर के अंदर एंटर होते हैं, नकब्ज़नी करते हैं, चोरी करते हैं, कैश वगैरह जो कुछ इनको मिल जाए कि वहाँ से चोरी करके आसानी से ले जाते हैं। अब इसके अंदर एक मुलजिम है जो 25 साल से एक ही घर के अंदर मुलाजमत कर रहा है, यानी उसका बाप पहले मुलाजमत कर रहा था, फिर ये कर रहा था, और इसने 30,000 से ज़ायद के शायद डॉलर वहाँ से चोरी किए और उसके बाद प्लॉट भी खरीद लिया। कैसे आप लोग इस तक पहुँचे? घर वालों को इस पर शक हुआ, आप लोगों को शक हुआ, क्या तरीका कर क्या था? इसमें हुआ ये कि बहुत ही अच्छी और पढ़ी लिखी फैमिली है, उनके 2 बच्चे जो होते हैं अब्रॉड होते हैं, वो वहाँ पे स्टडी करते हैं, एक उनमें से डॉक्टर हैं। उनका पाकिस्तान से बाहर आना जाना बहुत ज़्यादा है यूरोप में, उस निस्बत से उनके घर में डॉलर्स वगैरह अक्सर बेशतर पड़े होते हैं। चूँकि घर की गाड़ी भी ड्राइव करता था, आता जाता था, देखता था कि डॉलर्स आ रहे हैं, छोड़ने गया एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से लेकर आया, तो घर वाले अंधा एतमाद करते थे। अंधा एतमाद की वजह ये थी कि इसका नाना भी वहाँ पे घर में उनके मुलाजिम था, जो भी मतलब बूढ़ा हो गया तो उसने मुलाजमत छोड़ी। उसके बाद इसका फादर वहाँ पे मुलाजिम था, इसकी मदर वहाँ पे मुलाजमत थी, उन्होंने भी बूढ़े होकर जॉब छोड़ी। ये बड़ा हुआ है, ये मतलब इसकी परवरिश भी उस घर में हुई है, उनके बच्चों के साथ खेलता रहा ये बड़ा हुआ। इसने उनके घर मुलाजमत कर ली, इसकी बीवी उनके घर कुकिंग का काम करती है, ये बाहर ड्राइविंग वगैरह कर जद्दी पुश्ती मुलाजिम है। तो अब ये इसके दिल में चोर आया,
इसने कहा जी मैं भी थोड़े से पैसे ज़्यादा कमा लूँ, ये पहले 20,000 रुपये लेता था, इसने कहा जी मेरा गुजारा नहीं होता, उन्होंने 30,000 रुपया कर दिया, फिर उन्होंने इसको 35,000 रुपया देना शुरू कर दिया। मतलब वो अच्छे लोग हैं और चूँकि मुसलसल जद्दी पुश्ती तौर पर था, वो इत्मीनान ट्रस्ट बहुत करते थे। वो इसी तरह से वो बाहर गए हुए थे, इसने 2-3 दफ़ा आराम से चुप करके उनको डॉज किया, $30,000 के करीब जो है इसने वहाँ से निकाला। अब प्लॉट की भी एक बात आती है सुनने में, इसने भी बताया था जब हमने उस प्लॉट को वेरीफाई किया है तो उस प्लॉट की इसने किस्तों के बीच में अदायगी की हुई है। वो क्योंकि हम रिकवरी भी इससे कर चुके हैं, उन पैसों से इसने प्लॉट नहीं लिया था। पैसे इतने ज़्यादा थे कि इसने ले लिए तो उसको समझ नहीं है कि इन पैसों का करूँ क्या। जब इसने चेंज करवाया तकरीबन 35 लाख। तो जब ये चेंज कराने के लिए गया, बंदे का हुलिया देख के भी मनी चेंजर्स को पता चल जाता है कि इसके पास इतने, तो वहाँ से उनको शक नहीं हुआ कि इतने पैसे इसके पास कैसे हैं? वो हमने उनसे पूछगछ किया, जब हमने उनको चेक किया, उनसे जाकर रिव्यू किया कि आपने क्या किया, तो उन्होंने सबसे पहले तो उसका ID कार्ड हमें दिया कि जब भी ये जाता था ID कार्ड लेकर वो ट्रांजैक्शन इसको करते थे। सेकेंडली ये प्रॉपर बहू बन के जाता था, पैंट शर्ट वेल ड्रेस्ड हो अब के। टोटल तमाम मुलजमान से आपकी कितनी रिकवरी हुई है, कितने मुलजमान अब तक टोटल पकड़े जा चुके हैं इन दोनों गैंग्स के? हमारे पास तकरीबन जी 60 लाख रुपए के करीब रिकवरी हो चुकी है। वेपन हम इनसे रिकवर कर चुके हैं और हमारे पास 6 से ज़ायद जो हैं वो मुलजमान हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। और जो एक मनी का जिक्र कर रहा है दूसरा गैंग के, उसके कहने पे सारा कुछ होता है, वही असला देता है, वही मोटरसाइकिल देता है? वो अमीन उर्फ मिनी है जी, वो अमीन उर्फ मिनी है, वो इनका बेसिकली गैंग लीडर है। उसने वो अपने साथ लड़के रखे हुए हैं, वो हमेशा लड़कों के साथ चेंज करता है। चेंज करके इनकी असल जो इनकी वारदात का रोड रॉबरी जो ये करते हैं, ये शादरे से लोग एंटर होते हैं, ताजर लोग आते हैं, वहाँ से लोग विज़िट के लिए लाहौर में आते हैं, उन लोगों को ये वॉच करते हैं कि किसके पास पैसे हैं, राह जाते हुए उनको रोकते हैं, उनसे पैसे वगैरह छीन लेते हैं। अमीन जो है उसके पीछे हमने 2-3 दफ़ा रेड किया है, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया, मौजूद नहीं था। यानी उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश वो कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह उसको भी हम जल्द पकड़ लेंगे। बहुत फिर शुक्रिया। उसके साथ वाले और जितने भी लोग हैं वो अमीन मिनी के थ्रू हम उनको पकड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जवाद साहब और पुरम साहब, आपने दोनों पुलिस अफसरान की गुफ्तगू सुनी और जिस तरह से उन्होंने मुलजमान को गिरफ्तार किया है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जवाद साहब ने ये भी बताया कि मुलजमान किस तरह से वारदात करते हैं। यानी अगर आप अपने घर से शहर से बाहर जा रहे हैं या 2-3 रोज़ आप घर में नहीं आएंगे तो आपको इन एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए कि मुलजमान जो इन चीज़ों को नोट करते हैं और उसके बाद घर में वारदात करते हैं। सेकेंडली रोड रॉबरी जो है वो गुज़िश्ता कुछ 2-4 माह में लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और सड़कों के ऊपर लोगों को मोटरसाइकिल सवार रोकते हैं और उसके बाद जो है उनसे वारदात करते हैं। और अगर इस साल की बात की जाए तो डकैती मज़ामत पर जो जाम भाग होने वाले शहरी हैं उनकी तादाद तकरीबन 23 से ज़ायद हो चुकी है और जबकि ज़ख्मियों होने वालों की तादाद जो है वो 80 के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस कार्रवाइयाँ भी कर रही है, मुलजमान को पकड़ भी रही है और ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। आपने मुलजमान की गुफ्तगू सुनी और पुलिस ने जिस तरह से मुलजमान को गिरफ्तार किया और जिस तरह से जो तरीका वारदात उनका था आपने वो भी पुलिस वालों से सुना। हमारे साथ मुद्दई मौजूद हैं जिनके साथ इस गैंग की जानिब से वारदातें की गई थी, डकैती यहाँ की गई थी, रोड रॉबरीज की गई थी। दोनों मुद्दई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि कितने वारदात कितने पैसों की वारदात इनके साथ हुई थी और क्या इनको उम्मीद थी कि मुलजमान पकड़े जाएंगे। तमाम चीज़ें जानते हैं। भाई आपका नाम? जी मेरा नाम विक्की। क्या नाम है? विक्की नाम है मेरा। विक्की। विक्की कहाँ के रहने वाले हैं? मैं संत नगर। आपके साथ वारदात कहाँ पे हुई थी? मेरी हुई थी धर्मपाड़ा के सामने गली में हुई थी। कितना अरसा पहले? ये बड़ी के 2 दिन पहले। बड़ी से 2 दिन पहले? जी जी। क्या कर रहे थे, कहाँ से आ रहे नहीं थे? मैं तो शॉप से आ रहा था तो 10 साढ़े 10 बजे वारदात हुई थी रात को? जी। पैदल आ रहे थे? नहीं बाइक थी, चाबी भी ले गए थे साथ। तो क्या हुआ, आप बाइक पे जा रहे थे तो कैसे? मैं गली के अंदर एंटर हुआ था, आगे से तंबू लगे हुए थे, वेड़े बांधे हुए थे, तो वापिस गया, उन्होंने आगे चाबी निकाली है, साथ मोबाइल और 25,000 रुपया साथ ले गए। मारा वगैरह तो नहीं? नहीं असले वगैरह था इनके हाथ में? हाँ एक जाने को पिस्टल था, एक जाने को। ठीक है। तो इन्होंने चेहरे ढांपे हुए थे या? ये मास्क डाले हुए थे इन्होंने। ठीक है। फिर उसके बाद ये वो चले गए। फिर 15 मैंने कॉल की है तो उसके बाद उन्होंने FI काटी है। उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो कल मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था यार वो पकड़े गए हैं तो अपने पैसे ले लो आगे। तो आज मैं आया हूँ पैसे लेने के लिए। 25,000 की वारदात थी तो कितने पैसे मिले आपको? मुझे 20,000 रुपया मिला इनसे। आप क्या समझते हैं कि आपकी जानिब से कोई गलती हुई जो आपके साथ वारदात हो गई? आप फोन सुनते हुए जा रहे थे, इन्होंने रोक लिया, क्या समझते हैं आपके साथ क्यों वारदात हुई? पता नहीं, मैं गुजरा था, घर जा रहा था अपने, तो बस हो गई, मुझे नहीं पता।
जब पर्चा दर्ज कराया उम्मीद थी कि मुलजमान पकड़े जाएंगे? ये बस उम्मीद थी तो मिल जाए ठीक है, नहीं तो मैं शॉप में लगा। जब कल अचानक से फ़ोन है इनका, तो इन्होंने कहा चोर पकड़े गए हैं तो अपने पैसे ले जाओ, तो आज मैं आया हूँ लेने के लिए। और मोबाइल नहीं अभी तक वो कहते वो भी मिल जाएगा। अब सड़क पे जब जाते हैं, दुकान पे जा रहे होते हैं या कोई काम से जा रहे होते हैं, कोई डर शर लगता है? नहीं अभी बस अल्लाह की तरफ से हम जाते हैं जो भी है। नहीं कोई होता ना कि झिझक सी आ जाती है, कोई मोटरसाइकिल वाला तेजी हाँ से पास? होता है, बंदा कोई आ जाता है बाइक का, डर तो होता है बंदे के पास। ये है। तो आप क्या समझते हैं कि जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं, किस तरह से इनको रोका जा सकता है, कैसे शहरी महफूज हो सकता है? बस ये पुलिस जो भी इनको होना चाहिए, जो इनको कैबिन करनी चाहिए वो कर रहे हैं, वो अभी तो कर चाहिए। भाई को दीजिएगा। भाई आपका नाम क्या? साजिद अली। साजिद कहाँ के रहने वाले? मैं इधर समराबाद में रहता हूँ। क्या हुआ आपके साथ, कैसे वारदात हुई, कहाँ पे हुई? मैं काम करता हूँ लारी अड्डे में। वहाँ मैं बाइक पे आ रहा था और पीछे से वो 3-4 लड़के थे, उन्होंने मुझे रोका और गन ब्रांड था, मुझे वो नकदी वगैरह मोबाइल वगैरह वो छीन कर भाग गए। कितना नुकसान हुआ था? नुकसान मेरा 30,000 हुआ था और एक मोबाइल था। 30,000 और मोबाइल? जी जी। उम्मीद थी पकड़े जाएंगे? ये तो मुझे तो उम्मीद तो नहीं लगता था, लेकिन कल जो मुझे कॉल आई थी तो मैं बहुत खुश हुआ। क्या कॉल आई, क्या पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस ने यही कहा था कि आपके जो है ना, आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी वो मुलजमान पकड़े गए हैं और आप जो रिकवरी है वगैरह जो आपके हैं वो आप ले जा सकते हैं। और मैं अभी आया हूँ और वो मुझे मिल गए, लेके जा रहा हूँ। बहुत खुश हूँ, पुलिस बहुत मशकूर हूँ पुलिस वालों का जिन्होंने ये काम हमारे साथ किया। जब वारदात आपके साथ हुई, पर्चा दर्ज करवाना डकैती का कितना मुश्किल था या आसानी से हो गया? मुझे तो लगता था बहुत मुश्किल होगा, पता नहीं ये पुलिस वाले करेंगे या नहीं। जब ये पर्चा हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई, इतने फास्ट काम कर रहे हैं ये पुलिस वाले। लेकिन ये मैंने बहुत सुना था ये गलत काम करते हैं। रिकवरी की उम्मीद थी आपको कि रिकवरी होगी? जी जी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद थी, जो काम हो रहा था मुझे उम्मीद थी कि रिकवरी हो जाएगी शायद, लेकिन अभी उम्मीद है कन्फर्म। मैं सबको ये कहता हूँ पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करना चाहिए, उनसे उम्मीद रखनी चाहिए। डर कितना लगता है अब सड़क पे फिरते हुए, घर वालों के साथ जाते हुए? बहुत डर लगता था, लेकिन अभी भी लगता है जो कि पीछे से आए ये लगता है कि पुलिस वो डाकू वगैरह ना हो, तो बहुत डर लगता है। सही, बहुत शुक्रिया। आप मुद्दइयों की गुफ्तगू सुन रहे थे। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 60 लाख से ज़ायद की रिकवरी की गई है और अभी तक मुलजमान जो हैं गैंग के जो सरगना है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया और दूसरे गैंग का सरगना जो है उसके बारे में भी तफसीलात जो है हासिल की जा रही हैं। मुतअद्दिद रेड की गई हैं मानी के लिए, लेकिन अभी तक जो मानी जो असलहा देता है, जो मोटरसाइकिल देता है और जो इलाका बताता है कि जिन इलाकों में जाके वारदात करनी है उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन CI भी उन मुलजमान को गिरफ़्तार करने से कासिर है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पुलिस बारहा शहरियों से अपील करती है कि आप अपने जाते वक्त अगर आप शहर से बाहर जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे घर 2-3 रोज़ तक खाली रहना है, तो आप कोई ना कोई मुतबादिल इंतज़ाम करके जाएँ, कोई मुलाजिम रख के जाएँ या किसी मोहल्लेदार को बता के जाएँ कि वो जा रहा है जो आपके घर में गाये बगाए नज़र रखे, ताकि इस किस्म की वारदात ना हो। आपने पुलिस के मुंह से भी सुना, आपने डाकुओं के मुंह से भी सुना कि वो वारदात उस घर में करते हैं जिसके मुतल्लिक उनको ये यकीन हो जाए कि इस घर में पिछले 6-8 घंटों से कोई नहीं आया। दूसरा, सड़क के ऊपर वारदात को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली पुलिस को ही अपने इकदाम करने पड़ेंगे। जब तक मुलजमान नहीं पकड़े जाएंगे सड़क पर इस तरह वारदातें होती रहेंगी। लेकिन आखिरी चीज़ जो इन मुलजमान ने बताई कि घर में मुलाजिम के तौर पे ये नौकरी हासिल करते हैं और वारदात करते हैं, उसके लिए भी पुलिस बारहा अपील करती है कि जितने भी मुलाजमीन घर में रखे जाएं उनको रजिस्टर करवाया जाए, उनका शनाख्ती कार्ड तस्वीर जो है वो पुलिस को मुहैया की जाए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई क्रिमिनल आपके घर में मुलाजिम बनकर नौकरी हासिल करता है और वो इस तरह के अपना जो मजमूम इरादे हैं उनको पूरे करने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई रिकॉर्ड जो उनके पास मौजूद है उसके ज़रिए कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी हम शहरी भी पुलिस की बातों पर कान नहीं धरते, जिसकी वजह से फिर हमें इस तरह के वारदातों का सामना करना पड़ता है और फिर दोबारा से पुलिस को एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है मुलजमान पकड़े जाएँ। जैसे दोनों मुद्दइयों का कहना है कि इनको उम्मीद थी किसी हद तक कि शायद इनकी रिकवरी हो जाए, लेकिन इन्होंने अल्लाह पे भरोसा कर लिया था, लेकिन अल्लाह पे भरोसा जो है वो रहेगा नहीं गया और इनकी रिकवरियाँ तो हो गई और बहुत से ऐसे दीगर अफराद की भी रिकवरियाँ इन डाकुओं ने जिनके साथ वारदातें की हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके डाकू पकड़े ही नहीं जाते क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो कोई ट्रेस छोड़ के नहीं जाते। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।